इसका मतलब पेपर और टीवी में जो बताते हैं वो सच है। आजकल की लड़कियों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उस औरत के पति में क्या कमी है? अच्छा खासा कमा लेता है, देखने में भी स्मार्ट है। ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है जी? जो हो रहा है गलत है, हमें इसे रोकना होगा। हमें क्या लेना देना, जिसको जो करना है वो करे। आप चुप रहिए। मुझे क्यों चुप करा रही हो? सोसाइटी में गलत हो रहा है तो मैं कैसे चुप रहूं? नहीं, मैं चुप नहीं रह सकता। मैं इस आदमी से जरूर पूछूंगा कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब देखने की क्या जरूरत है? वो क्या है कि चुप रहिए। उसके पति को पता चलेगा तो वो उसे मार डालेगा। वो पाप हम क्यों ले हमारे सर पर? आप चुप रहिए। फिर एक काम करो, उसे यहाँ लेकर आओ। उसकी आंखों में देखकर कहूंगा, ए बदतमीज, अगर दोबारा इस सोसाइटी में कभी आया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा और वो तुम्हारी खूब पिटाई करेंगे। तब वो डरेगा। तुम उसे लेकर आओगी या मैं जाऊं? रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। भैया, जरा आपसे बात करनी है। आओ, अंदर आओ। क्यों बे? दूसरे की बीवी से रोमांस करता है? शर्म नहीं आती? आप जैसा समझ रहे हैं मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी हेल्प कर रहा हूं दादाजी। हेल्प कर रहा है? जब आप उस लड़की की उम्र की थी और अगर आपका पति आपको छूता नहीं तो आप कितने दिनों तक बर्दाश्त करती? हाँ? अरे बाप रे। उसका पति उसे खुशी नहीं दे सकता क्योंकि वो बेचारा नामर्द है, लेकिन उसकी बीवी को शारीरिक सुख मिले ऐसा वो बेचारा चाहता है। इसीलिए जो काम कोई नहीं करता वो काम मैं कर रहा हूं। हर महीना मुझे तनख्वाह देकर कहते हैं कि मैं उनकी बीवी को शारीरिक सुख देकर खुश रखूं। इसलिए मैं उनके घर आता जाता हूं दादाजी। हाँ? दादाजी, मेरे हिसाब से तो गगन सर सच में देवता हैं। जो वो कह रहे हैं अगर सही है तो मैं जो कर रहा हूं वो कैसे गलत होगा? लेकिन एक बात है, ये बात सिर्फ हम 3 लोग जानते हैं और अगर गगन सर को पता चला कि आप लोग भी ये बात जानते हैं तो सब कुछ खत्म। चलिए जी, मत मारो, हमारे खुद के घर में हजारों प्रॉब्लम्स हैं और तुम दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अगर गगन सर आपको ऐसी धमकी देंगे, आप दोनों को मार डालेंगे तो मैं बचा नहीं पाऊंगा। हे भगवान, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम दोनों मिलकर शराब पीते वक्त अगर मैंने नशे में सब कुछ बता दिया तो हो सकता है मेरे दिल से सारी बातें बाहर निकल आएंगी, सब कुछ बाहर आ जाएगा। हे भगवान। दादाजी, दादाजी, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं नशे में कुछ नहीं बकूं। अरे बाप रे, मैंने आपका टीवी तोड़ दिया। पूरे कमरे में कांच के टुकड़े बिखर गए। दादी माँ, आप संभल कर चलिएगा। दादी माँ, कांच के टुकड़े आपके पैर में चुभ जाएंगे। तो मैं चलूं? आपका मतलब है ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी सेक्रेटरी बनेगा? क्या सिर्फ उसे ही काम होता है? हम लोग बेरोजगार हैं, हमारा कोई काम धंधा नहीं है। आज उसे आने दो। सेक्रेटरी को मीटिंग में आना जरूरी है, नहीं तो वो सेक्रेटरी नहीं रह सकता। मैं किसी से नहीं डरता। जाने दीजिए सर। ऐसे कैसे जाने दे सर? उसे टाइम पर आना चाहिए था ना। हम लोग क्या फालतू हैं जो यहाँ आकर बैठे हैं? सुनिए जी। चुप रहो तुम। जब मैं मिलिट्री में था मैं कभी 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ। अब क्या है? सुनिए, वहाँ वो दोनों साथ आ रहे हैं। चुपचाप यहाँ से मुझे ले चलो। चलिए यहाँ से। तो भाग रहे हैं। डर के भाग रहे हैं। मुझे लेकर कहाँ जा रही हो? ये पैकेट मेरी वाइफ को दे दीजिए। आप आराम से आया, ठीक है? सॉरी एवरीबॉडी, मुझे आने में देर हो गई। नमस्ते बेटा। दादाजी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा को नमस्ते। हाँ, तो बोलो। नमस्ते नमस्ते। आप जाइए। अच्छा चलता है। हाँ, ऐसा लगता है उसने हमें जो बताया था वो सच है। दोनों साथ में ही आए हैं। पति मीटिंग के लिए जा रहा है और ये उसकी बीवी के पास जा रहा है। दुनिया में ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। सुनिए जी, आज संडे है और वो लोग नॉनवेज भी लेकर जा रहे हैं। लगता है दोनों मिलकर शराब पीने वाले हैं। अरे उनके शराब पीने से हमें क्या? क्या कहा? हमें क्या? मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो हमारे बारे में बोल देगा तो। चलिए हम लोग कहीं घूमने चले अरे जाते छोड़ो हैं। ना तुम भी। तुम क्यों डर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप होकर भी क्या कर लेंगे? मैं होकर क्या कर लूंगा? अगर उन तीनों की हरकत इस दूरबीन से दिखाऊं आपका तो ये बाइनोकुलर समझो। कचरे में फेंक अरे दीजिए। अरे अरे
उस दिन उसने लाफा मारा तो लट्टू की तरह घूमकर गिर गए। तब क्या किया आपने? अरे क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हैं? आपको कौन समझाएगा? आप रहिए यहाँ पर, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो, कहाँ जा रही मैं हो? अपने माँ के घर जा रही हाँ, हूँ। माँ के घर? इसकी माँ तो 10 साल पहले मर गई थी।